हेलो फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त राहुल राजपूत आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इरा प्रोफेशनल स्टडी पे। दोस्तों, आज की हमारी जो वीडियो है वो है डिस्पर्सन का लेक्चर नंबर 2। पिछले वीडियो में हमने डिस्पर्सन पढ़ा था। इस वीडियो में भी हम डिस्पर्सन ही पढ़ रहे हैं और ये क्या है, लेक्चर नंबर 2। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का हम। आज तारीख कितनी हो गई? 17 4/23 क्लियर। आज की तारीख। सब्जेक्ट है हमारा बिजनेस, मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिक्स। ठीक है, और टॉपिक जो पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे डिस्पर्सन। क्या पढ़ रहे थे? डिस्पर्सन। और इसमें हम पढ़ रहे हैं मीन डेविएशन। इसमें क्या पढ़ रहे हैं हम? मीन डेविएशन। तो मैं आगे बढ़ने से पहले एक बार पिछली क्लास में जो कराया था उसका रिवीजन कर लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, पिछली क्लास में हमने शुरू किया था डिस्पर्सन। डिस्पर्सन के अंदर मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर दो तरह के मेजरमेंट होते हैं। पहला एब्सोल्यूट मेजर, दूसरा क्या हो रहा है? पहला एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन पढ़ाया था, दूसरा पढ़ाया था रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन। मैंने आपको बताया था एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन में भी चार तरह का डिस्पर्सन होता है। पहला रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और क्वार्टाइल डेविएशन। और जो रिलेटिव मेजर है इसमें भी मैंने आपको क्या बताया था, चार तरह के होते हैं। कोएफिशिएंट रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, हम आज की वीडियो में जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ने जा रहे हैं? पिछले में मैंने पूरा रेंज पढ़ाया था और आज की वीडियो में क्या पढ़ेंगे? मीन डेविएशन। चलो, रेंज में मैंने क्या क्या पढ़ाया था ये देखते हैं। रेंज में मैंने आपको बताया था रेंज का फॉर्मूला जो कि निकलता है लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट से। लार्जेस्ट क्या? लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन से। जब कोएफिशिएंट रेंज की बात करी तो मैंने बोला कि लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन अपॉन में लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, जिससे क्या निकलता है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। 100 मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा आंसर किसमें आता है? परसेंटेज में। क्लियर। चलो, इसके बाद मैंने इसकी एक प्रॉपर्टीज बताई थी, इसको मैं कहता हूं रेड मार्क कर लो, क्योंकि ये प्रॉपर्टी आपका जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपने बुक में इसको हाईलाइट कर लेना, जब भी आप रिवाइज करो तो इसके ऊपर नजर पड़नी चाहिए। बुक से रिवाइज करना है, बुक के ही क्वेश्चन करने हैं। मैं बुक का ही करवाऊंगा, बुक का ही रिवाइज कराऊंगा। जब आपका बुक पक्का हो जाए उसके बाद ही कहीं पे भी आरटीपी, एमटीपी या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या कोई भी स्कैनर आप तभी लेंगे। उससे पहले किसी भी टाइप का कोई भी स्कैनर और कुछ पे भी डिमांड नहीं करना है। ठीक है, चलिए। सौरभ, बुक कहाँ है बेटा तुम्हारी? बुक। चलो, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना बुक होनी चाहिए क्लास में, क्योंकि जो मैं चीजें बता रहा हूँ ना ये ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ। अगर मैंने बोला हाईलाइट होनी चाहिए तो उस पर हाईलाइट होनी चाहिए। हाईलाइट कर लो, या मतलब इस तरीके से करो कि जब आप पेज पलटो ना तो उस पर फोकस जाए। जब आप देखो कि हमें कोई डिस्पर्सन रिवाइज करना है तो मेरा उस पर फोकस जाना चाहिए। ठीक है, तो क्या पढ़ा था हमने पिछली क्लास में? प्रॉपर्टी ऑफ रेंज। इसमें क्या पढ़ा था कि इसके अंदर स्केल अप्लाई होता है, चेंज ऑफ स्केल अप्लाई होता है, चेंज ऑफ ओरिजिन अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखे थे हमने। ठीक है, फिर हमने मीन डिविएशन। मीन डिविएशन के बारे में थोड़ा सा हमने पढ़ा लिया था, जो कि मीन डिविएशन अबाउट मीन था। और फिर हमने ये ग्रुप डाटा और फ्रीक्वेंसी, ग्रुप ऑन ग्रुप दोनों में दिखाया गया है। ठीक है, पर मैं इस वीडियो में भी आपको मीन डिविएशन शुरू से ही करेंगे। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक भी यही होगा। चलिए, अब मैं आपको बताता हूं कुछ बातें, इसका ध्यान रखिएगा। नोटबुक है तो नोट कर लीजिए, अदरवाइज मैं पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा। चलिए, मीन डिविएशन निकालने के तीन तरीके। इसके तीन तरीके क्यों हैं ये भी मैं बता दूं। पहला, मीन डिविएशन डिविएशन अबाउट मीन, एक ये निकलता है। दूसरा निकलता है मीन डिविएशन अबाउट मीडियन, और ये निकलता है मीन डिविएशन
मेरी पेन ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। अबाउट अबाउट मूड। क्लियर। तो हम सबसे पहले आज का जो हमारा टारगेट होगा, यही 3 टारगेट होगा, इसी 3 के ऊपर हम पढ़ाई करेंगे। ठीक है, आज का हम यही टारगेट लेके चलेंगे और इसी टारगेट के ऊपर हम पढ़ाई करेंगे। आज का पूरा वीडियो, पूरा का पूरा फोकस यही होगा और यही हमारा आज का टारगेट है। तो सबसे पहला टारगेट हमारा क्या, सबसे पहला हमारा मीन डिविएशन अबाउट मीन, मीन डिविएशन अबाउट मीन। चलिए हम देखते हैं इसका पहले फॉर्मूला क्या है। इसका फॉर्मूला होगा सिग्मा एक्स माइनस एक्स मीन अपॉन में, एक मिनट भाई, अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये होता है हमारा मीन डिविएशन का फॉर्मूला। अब मैंने आपको मीन बता दिया है, तो इसके साथ साथ एक फॉर्मूला बता देता हूं, कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन का। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है, मीन डिविएशन का। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं कोफिशिएंट, कोफिशिएंट की स्पेलिंग गलत हो गई है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन अबाउट मीन। समझना है इस फॉर्मूले में क्या है। इस फॉर्मूला होता है मीन डिविएशन अबाउट मीन अपॉन में मीन मल्टीप्लाई बाय 100। ये फॉर्मूला मैं अभी आपको याद भी करवा देता हूं, जिससे कि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। साथ के साथ मैं आपको इस फॉर्मूले को याद भी कराऊं, जिससे कि आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आसानी से इसको समझ सकेंगे, कर सकेंगे। ठीक है, समझो कि इस फॉर्मूले में चेंज क्या हुआ। इस फॉर्मूले में चेंज हुआ, डिवाइड बाई एन की जगह डिवाइड बाई क्या आ गया, मीन। डिवाइड बाई एन की जगह डिवाइड बाई क्या आ गया, मीन आ गया। एक मिनट देख लेते, हमारा कैमरा ठीक चल रहा है। ये कैमरा देख रहा था क्योंकि कैमरे में कुछ एरर आ रहा था। ठीक है, चलो क्या आ रहा है, डिवाइड बाई यहाँ पे मीन आ रहा है और ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है, मीन डिविएशन अबाउट मीन। मतलब जब कोफिशिएंट करेंगे तो मीन डिविएशन अबाउट मीन को किससे डिवाइड करेंगे, मीन से। तो ये फॉर्मूला आपको याद हो गया। ऊपर वाले फॉर्मूले में कुछ भी नहीं है। जब हम मीन डिविएशन निकाल रहे हैं तो ऑब्जर्वेशन को मॉडुलस करके जो हम सम निकालते हैं, क्या करते हैं, मीन ही माइनस करते हैं और एन से डिवाइड करते हैं। अब इन दोनों पे एक एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपका बुक का ही लूंगा, क्योंकि बुक का ही क्वेश्चन से आपको समझ में भी आएगा और आपको ये रहेगा नहीं जो टीचर करा रहे हैं वो सही करा रहे हैं। ठीक है, चलो तो अब सबसे पहले हम क्वेश्चन किसका उठाएंगे, क्वेश्चन जो हम उठाएंगे क्वेश्चन जो हम उठाएंगे वो किसका उठाएंगे, मीन डेविएशन अबाउट मीन का। ठीक है, और उसी क्वेश्चन से हम कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन भी करेंगे। चलो बुक पे चलते हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो कहता है, ये समझो, कहता है व्हाट इज द मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर द फ्लोइंग नंबर। ये तो आप निकाल लोगे, मैं कोई अच्छा सा क्वेश्चन देता हूँ। कहता है फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड आल्सो कॉरेस्पॉन्ड। हाँ देखो, इसमें दोनों चीजें निकालने के लिए बोला गया है। क्या बोला है, दोनों चीजें निकालने के, मीन डेविएशन भी कह रहा है निकालने के लिए, और क्या बोल रहा है, कोफिशिएंट फॉर द फ्लोइंग प्रॉफिट। क्या कहना, कोफिशिएंट भी निकालना, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन भी निकाले के लिए कह रहा है। ये दोनों ही चीजें निकालने की बात है, कर रहा है तो हम इसी को लेंगे। चलो तो आप मुझे बताओगे कि ये एग्जाम्पल कौन सा है। एग्जाम्पल नंबर है 14.2.5, मतलब 14 चैप्टर का एग्जाम्पल नंबर 5 है। और आपको पूरा डिटेल लिखूंगा कि एग्जाम्पल 14.2.5। चलो अब हम इसको करते हैं थोड़े से अच्छे तरीके से और बढ़िया से, जिससे कि आपको समझ में भी आसानी आए, करने में भी मजा आए। मेरे पास क्या दिया हुआ है, मेरे पास दिया हुआ है एक्स। मुझे एक बार संख्या बताओगे, 52, एक मिनट को, 52 लगता है 82 हो गया है, 52
56, 68, 70, 75, 80, 82। मैंने आपको बता दिया ये x। अब हम निकालने के लिए क्या निकालेंगे इसके अंदर, मॉडुलस x माइनस x मीन। अब मीन के लिए मीन निकालना पड़ेगा। पहले मीन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिग्मा x, जो कि हमें यहां से मिलेगा। ठीक है, यहां से क्या निकलेगा, सिग्मा x माइनस एक्स वाई। ठीक है, जो कि हमें यहां से मिलेगा। चलो, पर हम पहले मीन निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, पहले मीन निकाल लेते हैं। मीन निकालेंगे हम क्या करें, इसको ऐड करेंगे। जब इसको हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ऐड करके बताओ। इसको हमने ऐड करा, 52 प्लस 56 प्लस 68 प्लस 70 प्लस 75 प्लस 80 प्लस 82, तो ये हमारा आएगा 483। क्या आ गया, 483। तो मीन का फॉर्मूला सिग्मा एक्स अपॉन में एन, 483 डिवाइडेड बाई एन। एन कितना हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हमारा एन आ गया। और जब उसको डिवाइड बाई 7 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 69। ठीक है, हमारा 69 आ गया। तो 69 क्या करेंगे, सब में माइनस करेंगे। जब 69 माइनस करेंगे 52 में तो क्या आएगा, 17। 56 में माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, बोलो, 21। और 68 में माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1। 70 में करेंगे तो 1, 75 में करेंगे तो 6, और 80 में करेंगे तो 80 माइनस 59 करें, 69 करेंगे तो क्या आएगा, 11, और 82 में करेंगे तो 13। अब इस पूरे को हम ऐड कर देंगे। जब इस पूरे को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 17 प्लस 21 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 6 प्लस 11 प्लस 13। बिल्कुल ठीक है ना, 70 आ रहा ना अनवर, 70 आ रहा ना। चलो 61 आ रहा है। कहाँ गलती करी हमने, देखते हैं। 69 माइनस, फिर तो हमने यही कहीं गलती करी ना। ये 69 आ रहा है ना, ये मीन तो 69 ही आ रहा है ना। मीन देखो, मीन क्या आ रहा है, मीन 61 है। नहीं, मीन 61 नहीं होगा। अरे भाई क्या कर रहे हो, अच्छा इसने क्या कर रखा है, इसने मीडियन से माइनस किया हुआ है गुरु। हम मीन कर रहे हैं, इसने क्या करा हुआ है, मीडियन से माइनस किया हुआ है। तो मीडियन का देख रहे हो, हम कैसा कर रहे हैं, मीन कर रहे हैं। तो मीन से हम बिल्कुल सही चल रहे हैं। हमारा क्या आ गया, 70 आ गया। ठीक है, हम मीडियन करके बताएंगे तब भी आपको यही क्वेश्चन यूज करेंगे, यही फॉर्मूला यूज करेंगे। हमारा क्या आ गया अभी, 70 आ गया। अब 70 आ गया तो हमें क्या निकालना था, बोलो, मीन डिविएशन अबाउट मीन। फॉर्मूला क्या था, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार मॉडुलस अपॉन में एन, सॉरी अपॉन में क्या आएगा, एन। अब हमारा ये क्या आ गया, 70, एन कितना आ गया, 7, तो डिविएशन कितना आ गया, 10। अब हमको क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन अबाउट मीन। इसके लिए क्या होगा, मीन डिविएशन अबाउट मीन अपॉन में मीन। तो मीन डिविएशन अबाउट मीन कितना आया, 10। मीन कितना आया बताओ, मीन आया 69 मल्टीप्लाई बाय 100। तो क्या आ गया हमारे पास, डिवाइड बाय 69, तो आएगा 14.49। तो ये मैंने आपको बताया कि कैसे मीन निकालते हैं, कैसे मीन डिविएशन निकालते हैं, और कैसे कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन निकालते हैं। यहां से हमने मीन, यहाँ मीन डिविएशन अबाउट मीन, यहां से हमने कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन अबाउट मीन। ठीक है, तो आज के टारगेट का पहला चीज हमने अचीव कर लिया। पहला क्या कर लिया, अचीव कर लिया। पहला ये हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन हमारा मीडियन का था तो इसलिए वहां से आंसर हम मिला नहीं सकते हैं। पर जब हम अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं मीडियन का ही, जिसमें कि हम क्वेश्चन को मिला पाएंगे। क्या कर पाएंगे, मिला पाएंगे। ठीक है,
चलो चलो, इसके अंदर हमने क्या करा था, हमारा ये था कि हमने जो एक्स लिया ना, ये ऑब्जर्वेशन के मतलब हमने मीडियन के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में ले लिया। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं ना मीडियन, जब भी निकालते हैं तो ये तो असेंडिंग होना चाहिए, डिसेंडिंग होना चाहिए, तब हम मीडियन निकालते हैं। तो यही कारण है कि बच्चे ने मेरे को बताया कि श्रृंखला, और मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, उसने असेंडिंग ऑर्डर में बता दिया, इस वजह से हमने ये निकाला था। बट अगला जो हम निकालने जा रहे हैं और सीखने जा रहे हैं, वो क्या सीखने जा रहे हैं, मीन डिविएशन अबाउट अबाउट मीडियन। क्या सीखने जा रहे हैं, मीन डेविएशन अबाउट, एक मिनट भाई, अबाउट मीडियन। क्या निकालने जा रहा है, मीन डिविएशन अबाउट मीडियन। सेमी क्वेश्चन बुक का लेंगे जिससे कि हमारा आंसर भी मैच होगा और कैलकुलेशन में आसानी होगी, हम कर चुके हैं। ठीक है, पर उससे पहले मैं इसका फॉर्मूला लिखूंगा, ताकि देखो मैं फॉर्मूले को बार बार लिखता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप भी जब भी क्वेश्चन को करें, चाहे आप क्वेश्चन आरटीपी से कर रहे हैं, चाहे बुक के क्वेश्चन से कर रहे हैं, चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे वो एग्जाम्पल हो, आप अपने नोटबुक पे साइड में रजिस्टर रखें और उस पर फॉर्मूले को लिखें। जब आप फॉर्मूले को बार बार लिखिएगा ना, मुंह से बोलिएगा और लिखिएगा, तो अपने आप ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। कोई स्पेशली तरीका नहीं होता याद करने का, साथ के साथ ही होती है चीजें। आप जो कोर्स कर रहे हो उसको प्रोफेशनल कोर्स बोलते हैं, इसके अंदर साथ के साथ ही चीजें करनी पड़ेंगी आपको। ठीक है, चलिए, तो आपने लिखा फॉर्मूला सिग्मा एक्स माइनस मीडियन अपॉन में एन, ये क्या निकाला, मीन डिविएशन अबाउट मीडियन। अब निकालेंगे कि कोफिशिएंट सीओ डबल एफ आएगा, ओके। कोफिशिएंट, एक मिनट भाई रुक जाओ, पूरा स्पेलिंग क्लियर कर दो, लिख देता हूँ, फिर से बोलना, सी ओ ई डबल एफ आई सी आई ई एन टी, कोफिशिएंट ऑफ क्या, मीन डिविएशन अबाउट मीडियन। ठीक है, चलो ये चलते हैं। हमने यहाँ क्या लिखना है, मीन डिविएशन अबाउट मीडियन अपॉन में मीडियन मल्टीप्लाई में 100 के लिए, ये याद रखना है। ठीक है, ये मैंने आपको दोनों फॉर्मूले बता दिए। फॉर्मूले ये जो बताए मैंने याद करने योग्य हैं, याद रखने हैं आपको फॉर्मूले सारे, जिस तरीके से हमारे क्वेश्चन के साथ करा रहा हूँ, और इसी क्वेश्चन को हम लेते हैं सेम। ठीक है, सेम इसी क्वेश्चन को लेते हैं, हम चेक करते हैं कि कैसे आएगा। चलो अब हम लिख लेते हैं एक्स, चलो यही लिखता हूँ नीचे ताकि समझने में आसानी आएगी। हमने लिखा एक्स, बताओ भाई क्या क्या है हमारे पास, 52 56 68 70 75 80 82, हमने निकाल दिया। हमको चाहिए क्या, सिग्मा एक्स माइनस मीन डिविएशन। ठीक है, इसका भी मॉडुलस, क्लियर, ये चीजें हमें चाहिए। जब हमें ये चाहिए तो उससे पहले क्या निकालेंगे हम, बताओ क्या निकालेंगे, मीडियन निकालेंगे। जब मीडियन निकालेंगे, मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एन अपॉन में 2, और क्या होता है इसके अंदर, +1, बहुत बढ़िया है ना। और ये क्या होता है, ये पूरा क्या होता है, ट्रम, क्या होता है, ट्रम। जब हमने ये किया तो एन कितना है हमारे पास, 7 + 1/2, कितना आ गया हमारे पास, 4। ये क्या है, 4 क्या है यहाँ पे, फोर्थ ट्रम। अब काउंट कर लेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 70 क्या आ जाएगा हमारा, मीडियन। 70 क्या आ जाएगा, मीडियन। अब हम क्या निकाल लेंगे, x माइनस मीडियन का निकाल लेंगे मॉडुलस। जब करेंगे तो क्या आएगा, 70 माइनस 52 में क्या आएगा बताओ, 70 माइनस 52 क्या जाएगा, 18 6 14 2 0 5
5 और 10 कितना आएगा, 10 सॉरी यहाँ 10 आएगा, एक मिनट, यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ जाएगा 10 और यहाँ जाएगा 12, और इस पूरे को ऐड करेंगे तो क्या जाएगा 18 प्लस 14 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 10 प्लस, ये बच्चा भाई साहब बहुत तेज हो रहा है, बुक में से सारे आंसर देख देख के बता रहा है फुर्ती फुर्ती में। 61, ठीक है। अब निकालते हैं इसका, क्या निकालेंगे, मीन डेविएशन अबाउट, क्या निकालेंगे भाई, मीन डेविएशन अबाउट, चलो मीन डेविएशन अबाउट हमने निकाल लिया। मीडियन फॉर्मूला बताओ फटाफट, सिग्मा एक्स माइनस मीडियन माइनस मीडियन मीडियन अपॉन में 10 एन, कितना है हमारे पास, 7 एक्स माइनस मीडियन कितना है 61 अपॉन में एन कितना है हमारे पास 7, क्या है हमारे पास, मीन डिविएशन अबाउट मीडियन क्या निकल के आ गया हमारे पास 8.71, 8.71 बस ठीक है। आगे की संख्या 42 42, चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक हम ले लेते हैं, 4 संख्या ले लेंगे। ये क्या आ गया हमारा 61 डिवाइडेड बाई 7 कर दिया तो हमारा 61 डिवाइडेड बाई 7 किया तो हमारा आ गया 8.714। ये तो हमने निकाल लिया मीन डिविएशन अबाउट मीडियन। अब हमें क्या निकालना है, कोएफिशिएंट क्या निकालना है, कोफिशिएंट, COEFFICIENT, कोफिशिएंट ऑफ, बोलो, मीन डिविएशन अबाउट मीडियन, मीन डिविएशन अबाउट मीडियन। कोफिशिएंट निकालने के लिए क्या करते हैं ऊपर, मीन डिविएशन अबाउट मीडियन और अपॉन में मीडियन इनटू 100 मीडियन। देखो भाई ये जो फॉर्मूला मैं आपको बताया है ना, ये वाले फॉर्मूला, ये वाले फॉर्मूले, ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अच्छा एक मिनट, ये इंटू में 100 डालना भूल गया था मैं, चलो ये आपको याद होने चाहिए, ये याद रखना कि ये फॉर्मूले जो है ना, ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है। ये फॉर्मूले जो मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ ना अभी, जो भी मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, ये फॉर्मूले आपको एक एक फॉर्मूले डिट्टो याद होने चाहिए, डिट्टो एक एक फॉर्मूले क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। ये बार बार डिस्टर्बेंस बन रहा है थोड़ा सा कैमरे की वजह से, ठीक है, बाकी कोई नहीं, ये तो छोटी बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है ना। ये फॉर्मूले आपको क्या करने हैं, क्या हो गया, ले ही नहीं रहा, सस्ता नशा कर रखा मेरे पेन ने भी, कहीं चलता है कहीं नहीं चलता है, पूरा सस्ते नशे में चल रहा है बस। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, क्लियर। ये फॉर्मूले आपके बुक में भी लिखे हुए हैं, ठीक है, उसको आप मार्क कर लो, हाईलाइट कर लो, या तो अलग से रजिस्टर में नोट कर लो ताकि आपको याद रहे, ठीक है। चलो अब ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, चलो जब ये करके दिखाओ, क्या करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। क्या मीन डिविजन अबाउट मीडियन क्या है हमारे पास 8.7142 डिवाइडेड बाय मीडियन क्या है हमारे पास 70 मल्टीप्लाई बाय कितना 100, आंसर क्या आ जाएगा 12 समथिंग आएगा, बताओ 8.7142 डिवाइडेड बाय 70 मल्टीप्लाई बाय 100 44, तो हम किसको कर देते हैं 45, और ये हमारा आंसर। तो मैंने आपको बता दिया मीन डिविजन अबाउट मीन डिविजन अबाउट मीडियन, और अब जो हम जानेंगे क्या जानेंगे, मीन डिविजन अबाउट मोड, ठीक है। मैं सेमी क्वेश्चन में ये भी करा दूंगा, सेमी क्वेश्चन में ये भी करा दूंगा। पर मोड का मतलब क्या होता है, मोड का मतलब क्या होता है, मोड का मतलब क्या होता है, मोड को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मोड का मतलब क्या होता है, मोड का मतलब क्या होता है, जोर से बोलो भाई आवाज नहीं आ रही है। हाँ, जो जिसके ऑब्जर्वेशन ज्यादा होते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, वो किसमें आता है, वो मोड कहलाता है। तब इस एग्जांपल में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, इसलिए इस एग्जांपल को चेंज करके बुक का कोई दूसरा एग्जांपल देखते हैं जिसपे हमें निकालने के लिए उसने बोला हो। डिविजन अबाउट अर्थमेटिक मीन
अर्थमेटिक मीन निकाला हुआ है और मीडियन 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 मीडियन। चलो मोड का होगा इसके अंदर, ये बुक पे भी आएंगे, तो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू पहले ये समझा देता हूँ, फिर बुक में आके एक एक चीज को हम क्लियर करेंगे। ठीक है, चलो मान लो हमारे पास एग्जाम्पल यही है, बताओ भाई साहब। चलो मैं अगला एग्जाम्पल, अपना एग्जाम्पल ले लेता हूँ एक, उसी से बताता हूँ। मान लो एग्जाम्पल है हमारे पास, एक्स दिया हुआ है 4 3 2 4 7 6, 4 ये आपको दिया हुआ है। तो अब अगर मैं बात करूं इसमें मोड की, तो मोड क्या होगा? 4 मोड क्या होगा? 4 होगा। सिग्मा एक्स माइनस more मोड ऑब्लिक अपॉन में क्या आएगा? 4 माइनस 4 जीरो। आपको ये ना कहते कि यहाँ पे मोड इक्वल टू 4 क्यों आया, तो मैं आपको बता दूं 4 इसलिए आया क्योंकि मोड का हिंदी मीन होता है बहुलक, जो बार बार आता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उस वही मोड कहलाता है। तो इसलिए यहाँ 4 क्या है? मोड है। तो मोड 4 से 4 माइनस करेंगे 0 1 2 0 3 2। अब इसको जब हम ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 3 5 2 7 और एक 6, 6 आ गया ना? 8 अरे हाँ यार, 3 2 5 7 और एक 8। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 8 आ गया, 8 आ गया, 8 आ गया, 8 आ गया भैया, हो जाती कैलकुलेशन, हम भी इंसान ही। 8 आ गया, समझो। अब मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया? मोड का फॉर्मूला बताया मैंने? नहीं, मोड का फॉर्मूला बताया। चलो लिख लेते हैं, पहले पहले हम लिख लेते हैं कि हम जो अभी जो जानने जा रहे हैं वो क्या जानने जा रहे हैं? more मीन डेविएशन। about ये भाई कहाँ चला गया? डेविएशन, about मीन डेविएशन अबाउट more ठीक है, मोड। मीन डेविएशन अबाउट मोड का फॉर्मूला modulus x minus 1 ये जीरो है भाई, याद रखना। ठीक है, यहाँ पे एन, ये किसका फॉर्मूला आ गया? मीन डेविएशन अबाउट मोड का। अगर मैं बात करूं किसकी? कोफिशिएंट की। स्पेल करो कोफिशिएंट को एक बार। सी ओ ई आई सी आई ई एन टी, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन about अबाउट more मोड। इसमें क्या होगा? मीन डेविएशन अबाउट more मोड अपॉन में more मोड और मल्टीप्लाई में 100। फॉर्मूला याद हो रहा है बराबरली? याद हो रहा है? ये फॉर्मूले याद होने चाहिए आगे तक, आगे तक ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। कोई बहुत थोड़ा सा मेजर चेंजेस है, हर एक उसके अंदर थोड़ा सा मेजर चेंजेस है, जो भी कि आपका कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। एक फॉर्मूला याद कर लो, अच्छे से जहन में बैठा लो, समझ लो क्यों आ रहा है, कहाँ आ रहा है, किस लिए आ रहा है, आगे के अपने आप याद हो जाएंगे। कोई बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना। चलो इनको सॉल्व कर लेते हैं, इनके बगल में ही, इनके साइड में ही सॉल्व कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। चलो कितना आ गया हमारे पास? 8 mod 8 अपॉन में कितना? नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 है। नंबर कितने हैं? 6 है। तो ये आ गया 6। बताओ क्या आंसर आ गया? 8 डिवाइड बाई 6, 8 डिवाइड बाई 6 आ गया 1.3333 है, तो हम लास्ट में 4 लिख सकते हैं। क्लियर? अब जब कोफिशिएंट की बात आई तो हम क्या लिखेंगे? 1.3334 अपॉन में मोड। मोड कितना है हमारे पास? mod मोड बताओ। 4 है मोड, into मल्टीप्लाई बाई 100, तो क्या आ गया? इसको कर दो डिवाइड बाई 4 और मल्टीप्लाई बाई 100, क्या आ गया? 33.33%। क्लियर? तो मैंने आपको क्या क्या क्लियर कर दिया? मैंने आपको क्लियर कर दिया इसके अंदर, मैंने आपको मीन डिविएशन अबाउट मीन बताया, मीन डिविएशन अबाउट मीडियन बताया, मीन डिविएशन अबाउट मोड बताया, और साथ के साथ क्या बताया था मैंने? इन सब का कोफिशिएंट। साथ के साथ इन सब का क्या बता दिया? कोफिशिएंट। अब चलते हैं बुक पे और देखते हैं कि आपकी बुक में और क्या क्या चीजें हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन है,
साथ में उनको भी मैं आपको करवाता हूँ। चलो कहाँ थे हम लोग, मीन डेविएशन पे। ये रहा मीन डेविएशन। अब हमने ये फॉर्मूला आपको बताया था, कुछ नहीं है, इसने क्या किया हुआ है, देखो इसने बस ये किया हुआ है, सॉरी सांप बना दिया है मैंने, ये बता सांप बना दो, सांप तो सांप बना दिया था, ये आ गया एन। कुछ नहीं करा, यहाँ से एन से मल्टीप्लाई करो, यही फॉर्मूला है, कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पे जो ये ए है यही क्या है, मीन। ए फॉर एक्चुअल मीन है यहाँ पे, ए फॉर क्या है, एक्चुअल मीन। क्लियर। अच्छा अब बात करते हैं इसके अंदर। अब ये जो चीज था, अब समझो ये जो था इसके अंदर, इसके अंदर समझो कि अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो किसके पढ़ रहे थे, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे अनग्रुप के ऊपर। अब ये क्या है, ग्रुप डाटा है। तो ग्रुप डाटा के अंदर जब हम ग्रुप डाटा पढ़ रहे हैं, ग्रुप डाटा पढ़ रहे हैं, तो ग्रुप डाटा के अंदर क्या किया इसने, सिर्फ एफ को क्या किया है, मल्टीप्लाई तो किया है। एक एक्स्ट्रा एफ यहाँ पे जो आप देख रहे हो, ये एक्स्ट्रा एफ ये मल्टीप्लाई में ही तो है, ये एक्स्ट्रा एफ किस में है, मल्टीप्लाई में। बस मीन्स की फॉर्मूला में क्या हो गया, सिग्मा एक्स माइनस एक्स का मीन अपॉन में जो ये एन है, यहाँ मल्टीप्लाई आ गया एफ, और यहाँ एन इक्वल टू क्या आ गया, सिग्मा एफ। ठीक है, और कोई चेंजेस नहीं था। चलो आगे चलते हैं, आगे क्या बोला इसने, ये देखो ये कह भी रहा है, ये क्या कह रहा है, ये कह भी रहा है कि एन इक्वल टू सिग्मा एफ। चलो आगे, मैंने आपको बताया था कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन क्या करते हैं, मीन डेविएशन अबाउट अपॉन में मीन मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, अब इसके एक प्रॉपर्टी में आते हैं। तो प्रॉपर्टी मैंने रेंज के टाइम पे भी बताया था कि जो रेंज पे लगेगा वही स्टैंडर्ड डेविएशन पे लगेगा, वही मीन डेविएशन पे लगेगा, और वही कोफिशिएंट ऑफ, सॉरी वही मीन पे लगेगा, वही रेंज पे लगेगा, वही मीन डेविएशन पे लगेगा, वही स्टैंडर्ड डेविएशन पे लगेगा, और वही क्वार्टाइल डेविएशन पे लगेगा। सेम प्रॉपर्टीज में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो यहाँ पे भी देखो क्या किया हुआ है, सिर्फ क्या लगा रखा है, चेंज ऑफ स्केल, चेंज ऑफ ओरिजिन अप्लाई नहीं किया है ना। अब समझो, मैं इसको पूरी लाइन को पढ़ के दिखा देता हूँ आपको। उसमें लिखा हुआ क्या कहता है, मीन डेविएशन टेक इज द मिनिमम वैल्यू व्हेन द डेविएशन आर टेक फ्रॉम द मीडियन, ऑल्सो मीन डेविएशन मीन अनचेंज ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन। क्या हो रहा है, अनचेंज हो रहा है, किसकी वजह से, अनचेंज हो रहा है, किसकी वजह से, ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन। चेंज ऑफ ओरिजिन में कोई चेंज नहीं होगा, बट चेंज ऑफ द सेम रेशो ड्यू टू चेंज इन स्केल। चेंज ऑफ स्केल की वजह से क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, चेंज ऑफ स्केल की वजह से क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, चेंज ऑफ स्केल की वजह से। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। क्लियर, क्लियर है ना। तो ये हमारा चेंज हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे इसने क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन दे क्या निकाला है, मीन डेविएशन, वही एक्स माइनस मीन निकाला, और उसको मीन को डिवाइड किया, मल्टीप्लाई में डिवाइड करके निकाल दिया, तो क्या निकल के आ गया, मीन डेविएशन। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया था, एक बार देख लेना घर पे जाके, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर, है ना। ये देखो यही फॉर्मूला मीन डेविएशन वाला, अबाउट मीडियन है, ये मीन डेविएशन अबाउट मीडियन है। यहाँ पूरा इसने मीडियन लिखा है, हम मीडियन को क्या लिखते हैं, हम मीडियन को MEB लिखते हैं, बस और कुछ भी नहीं है। चलो अब यहाँ पे कहते हैं कंप्यूट द नेम डेविएशन अबाउट अर्थमेटिक मीन ऑफ द फ्लोइंग डाटा। इसने बोला अर्थमेटिक मीन मतलब मीन डेविएशन अबाउट मीन की बात कर रहा है। अर्थमेटिक मतलब क्या हुआ, अर्थमेटिक मीन को क्या बोलते हैं, मीन, एक्चुअल ही मीन। ठीक है, वो निकाला इसने, यहाँ पे उसने एक्चुअल मीन निकाला। और ये देखो मैंने क्या बोला था, एफ से मल्टीप्लाई करते तो फ्रीक्वेंसी है, तो पहले तो मीन निकालने के लिए करा, मीन निकालने का फॉर्मूला यही तो होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में एन, और एन किसका, एन इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा एफ। ठीक है, तो उसने यहाँ क्या निकाला, मीन निकाला, मीन निकालने के बाद क्या करा, उसने ये निकाल दिया। और मैंने क्या बोला था, जब एफ देगा तो एफ से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, तो फॉर्मूला यहाँ पे क्या लग जाता है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स मॉडुलस अपॉन में एफ, मल्टीप्लाई में यहाँ लिखो बात बराबर होता है, तो यहाँ सिग्मा एफ, यहाँ देखो उसने वही करा है, ये रहा, और सिग्मा एफ इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये देखो एफ है ना ऊपर, एफ इसका सिग्मा एफ मल्टीप्लाई करके उसने ये सॉल्व कर दिया और निकाल दिया हमारा क्या, मीन डिविजन अबाउट मीन, और ये निकाला मीन डिविजन अबाउट मीन का कोफिशिएंट, डिवाइड कर दिया किससे, नीचे मीन से, मल्टीप्लाई बाय क्या कर दिया 100, ये निकल के आ गया। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविजन अबाउट मीडियन फ्रॉम द फ्लोइंग डाटा, बस वही है। अब इसको देखो, ये क्वेश्चन अच्छा है, इस क्वेश्चन को मैं कराता हूँ, क्योंकि इसने क्या करा है, कंटिन्यूस यूज किया है। क्या किया हुआ है, कंटिन्यूस यूज किया। अब कंटिन्यूस में क्या होता है, मीडियन निकालने का फॉर्मूला अलग हो जाता है, क्या हो जाता है, मीडियन निकालने का फॉर्मूला अलग हो जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं आपको करा देता हूँ पीछे,
सॉल्व करा देता हूँ, ठीक है। फिर इस क्वेश्चन को कराने के बाद ये क्वेश्चन हमारा होगा लास्ट, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं आपको पीछे कराऊंगा, उसके आगे चलते हैं। इसने वही लिखा मीडियन, और ये मीडियन फ्रीक्वेंसी के साथ लिखा, कंटिन्यूस डाटा में कराया, क्या करा इसने, कंटिन्यूस डाटा में कराया, फ्रीक्वेंसी के साथ कराया हुआ है। फिर उसके बाद हमारा कल के टॉपिक में पढ़ेंगे हम स्टैंडर्ड डिविएशन। उससे पहले मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 14.28, यही क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। इस क्वेश्चन को समझो। ये क्या दिया हुआ है, एक इक्वेशन दे रखा है, और क्या कहता है कि इफ एक्स एंड वाई आर रिलेटेड एज 4x प्लस 3y प्लस का 11 रिलेटेड है, एंड मीन डिविएशन ऑफ x इज 5.40, व्हाट इज द मीन डिविएशन ऑफ y। तो इसमें मीन डिविएशन ऑफ x दे रखा है, y नहीं दे रखा, तो y के फॉर्म में पूरे इक्वेशन को लिख लेंगे। हमारे पास इक्वेशन दे रखा है 4x प्लस 3y इक्वल टू माइनस, एक मिनट को, इक्वल टू -11, ये हमें दिखा रखा है इक्वेशन में। अब उसको y के फॉर्म में लिखेंगे। जब y के फॉर्म में लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, 3y इक्वल टू -11 माइनस का 4x, ठीक है। और अगली लाइन अगर सॉल्व करेंगे तो क्या सॉल्व हो जाएगा, 11 माइनस 4x डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 3, दोनों का आ जाएगा। पर अब क्या करते हैं, इसमें ओरिजिन तो अप्लाई है नहीं, तो हम क्या रखते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्केल रखते हैं, और ये क्या हो जाता है, स्केल के अंदर किस में आ जाता है, मॉडुलस में आ जाता है। रख लिया। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, क्योंकि हम इसको बाई के फॉर्म में लिख चुके हैं। बाई के फॉर्म में क्या लिख कर चुके हैं, लिख चुके हैं। जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई एक्स कितना है, एक्स है 5.40 डिवाइडेड बाई 3, ये मॉडुलस में है, इसलिए सारा वैल्यू किस में आ जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। सॉल्व करो, 5.4 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई 3, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 7.2। देखो ये दिया ना 7.20, ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। क्लियर। तो ये मैंने करा दिया। अब अगला क्वेश्चन जो कंटिन्यूस डाटा में था वो मैं कराऊंगा। एक बार आप मुझे डाटा बताओगे कि डाटा में क्या क्या है, ठीक है। हम जो भी क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन कौन सा है, एग्जाम्पल कौन सा है, बताना एक बार। एग्जाम्पल कौन सा है, 14 पॉइंट, भाई तुम लोग किताब खोल ही नहीं रहे हो। एग्जाम्पल है 14.2.7, क्या है, 2.7। और यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है मेरे पास, हमें बोलता है कि वर्क इन केजी लिख रखा है, नंबर ऑफ पर्सन लिखा रखा है, क्या लिखा है, वेट इन केजी, नंबर ऑफ पर्सन, मतलब एक्स और एफ दिया हुआ है। क्या क्या है, एक्स और एफ, मतलब अगर जो एक्स है वो कंटिन्यूस डाटा में है, और क्या है हमारे पास, एफ है। बताना क्या, 40 50, एक मिनट भाई, ये थोड़ा सा डाटा हैंग हो जाता है थोड़ा। 40 50 50 60 60 70 60 70 80, सॉरी ये आ गया 70 80, कहाँ तक है ये, 70 80, ये डाटा दिया हुआ हमारे पास। अब समझो इसके अंदर कि हमें फ्रीक्वेंसी क्या क्या दे रखी है, फ्रीक्वेंसी क्या क्या दे रखी है, फ्रीक्वेंसी बोलोगे 8 12 20 और 10, ये हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब समझना, अब हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन में क्या निकालना है, समझो क्वेश्चन में निकालना है मीन डिविएशन अबाउट, क्या अबाउट, मीन डिविएशन अबाउट, बोलो भाई, मीन डिविएशन अबाउट हमें क्या निकालना है, मीडियन, तो मीडियन निकालना है। और क्या निकालना है इसी के अंदर, बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है भाई, ये तो पेन बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। क्या हो गया इसको, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। एक मिनट को थोड़ा सा स्मॉल कर लेते हैं, ज्यादा बड़ा कर लिया हमने इसको, है ना। समझो हम क्या करेंगे, मीन डिविएशन अबाउट, सॉरी मीन डिविएशन अबाउट मीडियन निकाल लिया, हम निकाल रहे हैं कोफिशिएंट।
कोफिशिएंट ऑफ ओहो क्या दिक्कत आ रही है। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन about median. अबाउट मीडियन। तो ये दोनों चीजें निकालने से पहले सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, मीडियन। अब कोई मुझे बताएगा कि भाई साहब मीडियन ऑफ फॉर्मूला क्या आता है? पहले फॉलो करेंगे उसको, क्या करेंगे? तैयारी नहीं हैं? मिड लेंगे ना, मिड पॉइंट। बताओ भाई, मीडियन का पहले फॉर्मूला बताओ मुझे, फॉर्मूला क्या आएगा इसके अंदर? n/2 और +1 या माइनस सी और मल्टीप्लाई में आई और अपॉन में एफ, यही होता है ना? मतलब भूल गए तुम लोग मीन डेविएशन का कैसे निकालते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत सही जा रहे हो। अब हम क्या करेंगे, पहले इसको सम करेंगे। सम करेंगे तो क्या आएगा, सिग्मा एफ। सिग्मा एफ क्या आएगा, 8 + 12 + 20 + 10 कितना आ गया, 50। यहाँ क्या निकालते हैं, n/2 50/2 कितना आया, 25। और 25 ऑब्जर्वेशन कहाँ बैठता है, ये इसके लिए क्या निकालेंगे, सी एफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ये सी एफ। क्या निकालते हैं, सी एफ। तो 8 20 यहाँ 40 और यहाँ 50। तो हमारा मीडियन क्लास कहाँ आ गया, 60 to 70। तो एल क्या है हमारे पास, लोअर क्लास बाउंड्री ना, 60 प्लस n/2 क्या आ जाएगा, 25 माइनस का सी क्या है हमारे पास, बताओ फटाफट। और एफ क्या होगा और आई क्या होगा, यही बताओ तुम लोग। 12 एफ क्या आएगा और सी क्या आएगा, 12 आएगा। सी भी 12 आएगा, ये भी 20 आएगा। सी 12 कैसे आएगा, प्रीवियस क्लास प्री क्लास ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसी। क्लास फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सी क्या होता है, प्रीवियस क्लास। प्रीवियस क्लास फ्रीक्वेंसी। तो ये सी आ गया, देख लो, दिखा देते हैं तुम लोगों को। n1 देखो कहाँ गया, उससे नीचे दिया है, ऊपर ही माना होगा, ऊपर ही माना होगा। क्या रखा, 20 रख रखा है और नीचे से n2, मतलब ये फॉर्मूला अलग है, n2 - n1 ऊपर का नीचे का, फिर इसलिए 40 निकाला, पर हमारा क्या आता है, 20 आता है। ये फॉर्मूला बुक का फॉर्मूला है, मैंने जो कराया फॉर्मूला मेरा अपना फॉर्मूला है। तो अगर आपको ये फॉर्मूला समझ में आए तो आप ये लिखना है, ये फॉर्मूला याद करने में आसानी होती है। क्या होता है, इस फॉर्मूले को याद करने में आसानी होता है। ठीक है, इसने कुछ नहीं किया है, इसके अंदर क्या कर रखा है, ये और ये माइनस कर रखा है। क्या कर रखा है, यहाँ पे उसने n1 n2 मान के, इसके अंदर उसने क्या करा हुआ है, n1 n2 मान के माइनस कर रखा है, अपर और लोअर करके, यू से अपर और एल से लोअर, अपर और लोअर करके ना ऊपर नीचे करके माइनस कर रखा है, बस। ठीक है, 20 उसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, फटाफट सॉल्व करके बताओ। 25 - 20 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 20 प्लस बाय 60, तो क्या आ जाएगा, 62.5। यही है ना, 62.5 आ गया मीडियन हमारा। अब क्या करेंगे हम इसके अंदर, ये देखो, अब हमारे निकालना है हमको इसके अंदर मिड पॉइंट। क्या निकालना होगा, मिड पॉइंट। क्या निकालना होगा इसके अंदर हमको, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट चलो मैं यहाँ नीचे लिख लेता हूँ, यहाँ लिख के मिड पॉइंट में यहाँ लिख लेता हूँ कि मिड पॉइंट क्या होगा हमारे पास। बताओ फटाफट, मिड पॉइंट बताओ क्या क्या आएगा, कितना आ जाएगा, 45 55 65 और 75 और आगे बस इतना ही है। चलो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, मीडियन इक्वल टू 62.5 और निकालना क्या है, सॉरी निकालना क्या है, x माइनस का मीडियन। अब ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। ये क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, नॉर्मल हो गया, जैसे जो पहले था। ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, नॉर्मल हो गया जो पहले था। अब इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, चलो अब हम उसको पूरा निकालते हैं। मतलब माइनस करो भाई, क्या होगा, 45 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 17.5 27.5 और यहाँ
रुको रुको रुको, गलत हो गया ना, यहाँ 7.5 आएगा, 7.5, यहाँ 2.5 और यहाँ पे 12.5 ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 75 माइनस 62.5 का 12.5, क्या आ जाएगा 12.5। अब उसको हम ऐड कर देंगे, पूरा को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ऐड करो 12.5 प्लस 2.5 प्लस 7.5 प्लस 17.5, आ जाएगा 40 आ गया। क्लियर। चलो जहां हमने फॉर्मूले लिखे थे ना वहीं चलते हैं और वहीं पे इसको सॉल्व करते हैं। चलो ये लिखे थे हमने फॉर्मूले, ये बड़े बड़े फॉर्मूले लिखे ना, नहीं लिखे, अच्छा ऊपर तो लिखे ही थे, इसी फॉर्मूले को मैंने सॉल्व करके बता दिया था, पर नया पे बता रहा हूँ। ठीक है, फॉर्मूला सबको ही पता है, बताओ भाई। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का फॉर्मूला सिग्मा एक्स माइनस एक्स अपॉन में एन, सॉरी मीडियन। देखो भाई मिटना भी नहीं ले रहा है ये, जाना नहीं चाहता। मीडियन क्या आ गया हमारे पास, सॉरी मीडियन नहीं, सिग्मा एक्स माइनस एक्स में क्या आ गया 40 आ गया, 40 अपॉन में एन कितना है हमारे पास, एन कितना आएगा, फ्रीक्वेंसी वाला ही तो आएगा। मैं अगर गलत हूँ तुम लोग भी गलत ही रहते हो, तुम लोग को कभी भी ये नहीं होता कि अरे भाई इसमें फॉर्मूला क्या आएगा, एफ अपॉन में एन आएगा, एफ अपॉन में एन आएगा। तो हमारे पास एफ क्या दिया हुआ है, बताओ एफ फटाफट। 18 और क्या था 12, 8 या 12 था, 8 12 20 है ना, 8 12 20 और 10, ऊपर क्या है 8 है, ये 8 ठीक है। तो ये क्या आएगा 50 आएगा, उनको ये तो आएगा 50 ठीक है। पर यहाँ हम 40 नहीं लेंगे, यहाँ पे हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे एफ के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस मीडियन का। क्लियर। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करो 17.5 मल्टीप्लाई 8 कितना आ गया 140 ठीक है। 7.5 मल्टीप्लाई 12 कितना आ जाएगा 90, 2.5 मल्टीप्लाई 20 कितना आ गया 50, 12.5 मल्टीप्लाई 10 कितना आ गया 125, टोटल कितना आ गया 405। तो यहाँ क्या आ जाएगा 405। जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे, इसको डिवाइड किससे करेंगे 50 से, तो कितना आ जाएगा 8.1। ये क्या आ गया हमारा मीन डिवीजन अबाउट मीडियन। ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं हम किसमें कर रहे हैं, कंटिन्यूअस डाटा के अंदर। ठीक है चलो, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन अबाउट मीडियन। समझो अब क्या आया ऊपर मीडियन निकल के हमारे पास 8.1, यहाँ क्या मीडियन कितना आया था हमारे पास 62.5 मल्टीप्लाई में 100। इसको पूरे को सॉल्व कर दो, इसको डिवाइड कर देंगे 62.5 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो क्या आ जाएगा 12.96। ये क्या हमारा आंसर। चलो देखते हैं, बुक में भी यही है ना, बुक में भी ये देखो, ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया, ये मैंने निकाल दिया था, ये मैंने बता दिया। तो हमारा जो नेक्स्ट क्लास का टॉपिक होगा वो स्टैंडर्ड डेविएशन। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि मेरी वीडियो आपको मिल सके सबसे पहले, और आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें जिससे कि उनका कोर्स हो सके फ्री में। ये मेरी वीडियो पूरी तरीके से फ्री है। ठीक है, आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी कंप्लेन है, कोई भी समझ में नहीं आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत आ रही है कोई भी क्वेश्चन में, तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा वीडियो के माध्यम से आपकी क्वेरी को सॉल्व कर सकूं। जय हिंद, जय भारत।